हेलो एवरीवन, वेलकम टू यस ऑफिसर जेआईबी सीआईबी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपके साथ शिवम गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम और प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग से। आज से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 4 फेब से लेकर 10 फेब तक। अगर आप रजिस्टर कराते हो अपने जेआईबी या फिर डिप्लोमा अगर आपको लेना है DBNF के एग्जाम के लिए आप कराते हो, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस और JAIIB, इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। इन डेट्स पे कराते हो तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। 1 हफ्ता डिले करते हो 100 रुपीज एक्स्ट्रा जाएंगे और 2 हफ्ते डिले करते हो तो 200 रुपीज एक्स्ट्रा आपके जाएंगे। तो डिले क्यों करना है, एक्स्ट्रा पे नहीं करो। 10 फेब तक अपने आप को रजिस्टर कर लो, जिसको भी मई 2025 की साइकिल में अपियर करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर देना, दूसरों का भी थोड़ा सा भला होने दो। तो चलो, सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। तो यहाँ से आप यूनिट 1 से लगभग एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिट 2 से 3 से इन दोनों से दो दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। यूनिट 4 से अगेन 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अच्छा, जो MSME है, ये टॉपिक और कहाँ पर कवर्ड है, आपका PPB में भी कवर्ड है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में कॉमन है। ठीक है, जैसे क्रेडिट स्कोरिंग की मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी में भी है, RBWM में भी है। ऐसी MSME आपका PPB में भी है, इंडियन इकोनॉमी में भी है। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपके दो सब्जेक्ट जो हैं कवर हो जाते हैं। मोटा मोटी सब में एक ही चीज दे रखी है, बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है। आप कहीं से भी पढ़ते हो तो आपका एक बेस बन जाता है। उसके बाद मानो अगर हम बात करते हैं PPB के बारे में, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें होंगी बैंकिंग से रिलेटेड, यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड ज्यादा है, पर आपका बेस बन जाएगा। तो जो भी इजी क्वेश्चंस होंगे, जो भी कॉमन क्वेश्चंस होंगे, वो आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने एक सब्जेक्ट में भी पढ़ा है तो। यूनिट 5 से आप लगभग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, यूनिट 6 से भी एक ही क्वेश्चन। अच्छा, 7 और 8 दीज आर टू इंपॉर्टेंट यूनिट्स, यहाँ से आप लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। 9 अगेन इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 3 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं 11 की। 11 से 2 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 12 से 2 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 13 14 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ से। 15 से लेकर ये जो आपका 18 तक है, यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन भाई आपके आ जाएंगे। तो ये टॉपिक्स मत छोड़ना। अच्छा, ये जो एनालिसिस है ये प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पे एनालिसिस, ठीक है। और आपको ऐसा गारंटीड क्यों नहीं है 12 क्वेश्चन, हो सकता है 15 भी आ जाए, हो सकता है 8 आ जाए, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि स्किप हो जाएंगे टॉपिक्स। प्रीवियस ईयर में ये फेवरेट टॉपिक्स रहे IABF के, तो वहां से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। यूनियन बजट में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, आपने कुछ सर के लेक्चर जरूर अटेंड करे होंगे, नहीं करे तो जाके देख लेना। बजट पे सर ने काफी एक अच्छे से क्लैरिटी दे रखी है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो बजट में आप यहाँ से एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में, पर जो चेंजेस हुए हैं वहां से पूछ सकता है। जैसे MSME की नई डेफिनेशन आ गई है, तो बहुत सारी चीजों के साथ थोड़ा सा अपने आप को अप टू डेट रखना। अब यहाँ से 21 22 और 23 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो आप यहाँ से कम 7 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24 25 26 की अगर मैं बात करूँ, देखो जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, NBFC है। NBFC अगेन PPB में भी है। इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में आपको RBWM के बारे में भी मिल जाएगा, RBWM में भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूँ 24 से लेकर 26 तक के, तो यहाँ से आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मीनिंग टू से हर यूनिट से लगभग 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 29 30, यहाँ से अगेन दो दो क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। 32 से लेकर आपका 30 से लेकर 32 तक, सॉरी 30 से लेकर 32 तक अगेन आप 7 से 8 क्वेश्चन आप इन यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 35 अगेन इंपॉर्टेंट यूनिट, मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, डेरिवेटिव और फैक्टरिंग, यहाँ से भी आप लगभग 7 to 8 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में।
वेंचर कैपिटल, लीज फाइनेंसिंग इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। क्रेडिट रेटिंग देखो, जैसे आरबीडब्ल्यूएम में भी ये पूछता है। छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आता ही आता है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपके क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट स्कोरिंग से पूछ लेता है। 38 39 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है इन 2 यूनिट्स कंबाइन। तो अगेन आपके जो हैं ये 3 यूनिट्स मिलके आपको 6 मार्क्स तो दे जाएंगे, 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से आ जाते हैं। 41 42 से लेकर अगर मैं 45 तक की बात करूं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है आपके एग्जाम में, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से आप देखोगे। पैरा बैंकिंग से भी मिल जाता है आपको क्वेश्चन। तो यहाँ से लगभग आप 12 से 13 क्वेश्चन इन 5 यूनिट्स में से एक्सपेक्ट कर सकते हो। 10 क्वेश्चन तो आपके कहीं नहीं गए, 2 क्वेश्चन तो लगभग पूछ ही लेता है। तो 12 से 13 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन यूनिट्स में से भी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की। तो यहाँ पर मॉड्यूल ए से जो है लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछ लेता है। और यूनिट 1 में से आपका 1 से 2 क्वेश्चन गारंटीड आते ही आते हैं। यूनिट 2 3 4 5 यहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, 10 से 12 क्वेश्चन पूछ लेगा। ये आप स्टार्टिंग के यूनिट थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। यूनिट 6 में से आपसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनिट 7 में से एक ही क्वेश्चन के आसपास आता है। यूनिट 8 9 10 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, कभी कभी तो भर भर के यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप इन 3 यूनिट में से लगभग 9 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। 11 बहुत छोटा सा यूनिट है, स्किप भी करना चाहो तो कर सकते हो, 1 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं पूछेगा। यूनिट 12 जो आपका है, यूनिट 12 में से आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। 13 एंड 14 अगेन वेरी स्मॉल यूनिट्स, एक आधी क्वेश्चन आप इनमें से एक्सपेक्ट कर सकते हो, 1 से 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा इन यूनिट्स में से नहीं कर सकते। आप एक एक यूनिट से, मतलब इन दोनों यूनिट से एक एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब यूनिट 15 एंसिलरी सर्विस, 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पे खासा जोर रहता है, तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं। कस्टमर सर्विस गाइडलाइन से एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। ड्यूटीज एंड राइट ऑफ बैंकर्स अगेन अब एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। और यूनिट 19 20 21 आप तो 19 से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 20 से भी 2 क्वेश्चन, और आरटीआई से भी 1 क्वेश्चन आपका आ ही जाता है। तो बात करें तो आप ऑन सेफर साइड 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में। मॉड्यूल बी से भी अगेन 30 से 35 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो जैसे एमएसएमई यहाँ पर है, इंडियन इकोनॉमी में भी था, तो वहां से आपका बेस बन जाता है, और अगर इलेबोरेटिव फॉर्म में आपको चाहिए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। पर आप इंटरलिंक कर सकते हो टॉपिक्स को, ठीक है, तो आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं, 22 23 24 25 26 इंपॉर्टेंट यूनिट्स। यहाँ से आप लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आप यहीं से एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनबीएफसी से, सॉरी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से आपसे पूछ लेता है, तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। इम्पोर्टेंट लॉज रिलेटिंग टू 3 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से भी पूछ लेता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से और लेटर ऑफ गारंटी से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। डेफर्ड पेमेंट गारंटी आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ही कवर्ड हो जाता है, उसको अलग से आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा यूनिट दोबारा से। लॉ रिलेटिंग टू बिल फाइनेंस एक आधे क्वेश्चन पूछ लेता है। पर्सनल फाइनेंस से आप एक आध क्वेश्चन पूछ लेता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। एग्रीकल्चर फाइनेंस से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनबीएफसी और एमएसएमई यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक आधा क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछता। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से 2 से 3 क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में पाओगे। मॉड्यूल सी की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब हर यूनिट से इसमें से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, ऑल्टरनेट डिलीवरी चैनल से थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। यूनिट 50 में से आपका ई रूपी जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। फिनटेक, रेडटेक, सबटेक जो है बहुत इजी टॉपिक्स हैं वैसे, बहुत छोटे टॉपिक हैं, तो आपसे 0.5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो पूछ पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। तो अगर मैं बात करूं मार्क्स क्लासिफिकेशन की, तो यूनिट 42 से आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीबीएस इन्वायरमेंट में से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। डिलीवरी चैनल से आप अगेन 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने एग्जाम में।
डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड ईटीएफ सिस्टम, अगेन 3 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो और 3 क्वेश्चन यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ से आ जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछेगा। अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स की, 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आप यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करोगे। ऑपरेशनल एक्सपेक्ट ऑफ साइबर क्राइम, यहाँ से अगेन एक आधा क्वेश्चन यहाँ से और एक आधा क्वेश्चन यहाँ से, तो दोनों यूनिट से मिला के 2 से 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। तो ये आपके लगभग इसी पैटर्न पे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो उतने ही लगभग 2-3, अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ तो उसके एनालिसिस से बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक साइकिल की बात कर रहे हैं, आराम से हमने 3-4 साइकिल्स कवर करनी है, तो डोंट वरी अबाउट इट। एथिक्स इन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ से आपके एग्जाम में 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछ लेता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं पूछता। अब लगभग 1-2 क्वेश्चन आप इसमें सब में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, अभी तक नहीं पूछा, पर ऐसा नहीं कि स्किप कर जाना। अब भर के क्वेश्चन अगर दे दिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो स्किप ऑल टुगेदर, स्किप किसी भी टॉपिक को नहीं करना। आप सोचो कि हम किसी भी टॉपिक को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, ऐसे मत करना। उसको पढ़ के जरूर जाना। अब बहुत ज्यादा नहीं तो, पर थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए। अगर ओवरव्यू भी पता है तो उसके बाद भी आप जो है बाकी टॉपिक्स को निकाल लो कि यहाँ से थोड़ा सा आपको डीप कंसेप्चुअल नॉलेज जो है वो पूछ लेता है एथिक्स में से। जैसे वैल्यूज क्या होती हैं, बिलीफ क्या होते हैं, आप केस स्टडी, अगर सत्यम की केस स्टडी उससे क्या लर्निंग्स थी, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो थोड़ा सा इन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाना है, स्किप नहीं करना। 8 से 10 क्वेश्चन देखे हैं, पर ऐसा नहीं कि स्किप कर दो। ठीक है, अब आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और इसी के साथ साथ आपके लिए एक ऑफर भी स्टार्ट हो गया। 4th फेब से लेकर 10th फेब तक आपको मिलेगा 55% डिस्काउंट ऑन ऑल JIB सब्सक्रिप्शन प्लान्स। ठीक है, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हो तो लगभग 1800 के आसपास, और 1 साल का लेते हो तो लगभग 2700 का आपको पड़ जाएगा। अब मेन चीज क्या है इसमें, इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। इसमें बुक्स भी हैं, इसमें मॉक्स भी हैं, इसमें टॉपिक टेस्ट भी है, इसमें मॉड्यूल टेस्ट भी है, इसमें केस स्टडी न्यूमेरिकल भी है, लेक्चर्स भी हैं। आपका 24/7 डाउट सॉल्विंग के लिए भी फैसिलिटी है। तो इसमें सब कुछ है जो आप सोच सकते हो, वो सब कुछ है। अगर ये कर गए, अगर इतना कर लिया, गारंटीड एग्जाम क्लियर है। किसी का ना हो तो मुझे बता देना। अगर आप कर गए, मॉक्स लगा गए, बुक्स पढ़ गए, लेक्चर्स देख गए, ये 3 काम भी कर गए ना, तो भी आपके जो है एग्जाम में 50 से ऊपर नंबर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना। 100 नंबर हमको वैसे भी नहीं चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना। 60-70 भी आते हैं, मोर देन इनफ, बहुत बढ़िया नंबर है। ठीक है, 50 से ऊपर जो है पास हो जाओगे। 45 की बात करो इंडिविजुअल, एग्रीगेट 200 चाहिए, तो एग्रीगेट हमको 50 नंबर बनाने हैं। 45 से कम हमें लाने नहीं है किसी में, और वो आएंगे भी नहीं। इतना काम कर जाओगे, 60-70 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। और किसी को भी कोई भी डाउट पूछना है तो कहाँ पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप चैनल यस ऑफिसर JIB CIB पे, यहाँ आप अपना डाउट पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके बाद एक RBWM और AFM में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका भी वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलो मिलते हैं जल्दी। जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं करा है भाई, कर लेना रजिस्ट्रेशन। 4 से 10 तारीख के बीच में डिले मत करना, क्यों देना ज्यादा पैसा, है ना। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।